क्या आपने कभी ऐसा दिन बिताया जब आप बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते, ना किसी से बात करने का मन करता है, बस चुपचाप लेटे रहते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप बेड रॉटिंग का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आराम है या कुछ और भी गहरा? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत कर रही हूँ। क्या आपने बेड रॉटिंग का नाम कभी सुना है? आजकल सोशल मीडिया पर एक नया शब्द ट्रेंड में है, वो है बेड रॉटिंग, यानी घंटों तक बिस्तर पर पड़े रहना, बिना किसी काम के मोबाइल स्क्रॉल करते रहना या छत पर देखते रहना। कुछ लोग इसे सेल्फ केयर का नाम देते हैं, लेकिन हर बार ये सेल्फ केयर नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या स्थिति है, कब ये वार्निंग साइन बन जाता है। अगर आप कभी कभी इस स्थिति में हैं तो इट्स नेचुरल, नॉर्मल, कोई बात नहीं है। लेकिन जब मोस्ट ऑफ द टाइम डेली आपका बेड पर ही जाता है तो ये एक खतरे की घंटी है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि वो सिचुएशन आ गया है? 3-4 चीजें या साइन हैं, जैसे आप रोज मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे ही बिता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें या छोटे काम करना भी आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, किसी से भी मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और अंदर ही अंदर एक अजीब सा सूनापन या खोखलापन महसूस करते हैं, तो समझ जाइए ये सिर्फ थकान नहीं है, ये आपके मन की साइलेंट क्राई फॉर हेल्प है। इसको समझिए और अपने आप को, अपने सेल्फ को मदद दीजिए, क्योंकि मदद की ज़रूरत है। तो इसके कारण पर हम बात करेंगे। कारण को देखा जाए तो 2-4 कारण इसमें मोस्टली होते हैं। पहला हुआ इमोशनल बर्नआउट, या दूसरा लगातार स्ट्रेस, तीसरा ओवर थिंकिंग, या फिर लो सेल्फ स्टीम। इमोशनल बर्नआउट उस लंबे समय से चली आ रही जो आपकी थकान होती है, तनाव के कारण, काम का अत्यधिक बोझ होना या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद से ज़्यादा हो जाने की वजह से फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल जो थकान की स्थिति है उसे ही इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इस प्रकार की समस्याओं के रूट कॉज या कारण हो सकते हैं। कारण पता चल जाने से हम समाधान आसानी से कर सकते हैं। सोचिए, आपका शरीर तो बिस्तर पे है, लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शरीर में एनर्जी ही महसूस नहीं हो रही है। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक सूनापन, एक खालीपन है। ये आलस नहीं है, यह आपकी एग्जॉस्शन या थकावट है। अगर आप इन सब से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं तो खुद को जज मत कीजिए, बल्कि समाधान की ओर सोचिए। छोटे छोटे एक एक छोटे कदम आपको समाधान की दिशा में आगे ले जाएंगे। 2-4 टिप बहुत आसान हैं, उपाय हैं जो मैं बताऊंगी। जैसे नंबर 1, रोज कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही बिस्तर को छोड़ दीजिए, कुछ एक्टिव बनिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो सुबह का धूप, भले ही 5 मिनट के लिए ही बिस्तर से उठकर धूप में जाकर बैठिए, सुबह का धूप लीजिए। अपने रूटीन में रोज पर डे कोई एक काम, आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप सोच के ही घबरा जा रहे हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। एक कोई मामूली सा छोटा सा काम, जैसे बालकनी में आपके जो खुद के कपड़े पसरे हुए हैं उसको फोल्ड करिए और अपने अलमीरे में रख लीजिए, या बुक टेबल पे जो है आपका उसको सही जगह पे रख दीजिए। इस तरह के छोटे छोटे काम आप पर डे एक, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक काम चुनिए और उसको रेगुलर वे में कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है
अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी विश्वस्त व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिए। याद रखिए, आपको एकदम से ठीक नहीं होना है। आराम से एक एक कदम बढ़ाते हुए उस पोजीशन में आना है जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यानी आपके अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति आ जाएगी कि ये जो आपके मन में स्थिति हो गई है कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये मुझे भी पता है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और कि मैं उठ के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं पढ़ाई कर लूँ, गृहिणी हैं तो घर के काम कर लूँ, लेकिन जितना ही सोचते हैं आप उसमें बुरी तरह उलझते चले जाते हैं, बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ पाते हैं। जितना सोचते हैं वो वैसा और बढ़ता है। और ना मैं आपको ब्लेम करूंगी कि आप आलसी हो गए हैं, नहीं। आप कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसा सिचुएशन है जिसका सामना करने से डर रहे हैं और आप पलायन कर रहे हैं। ये पलायन का एक तरीका है। समस्या सामने आए तो उससे डट के मुकाबला करना चाहिए, उससे आंखें बंद कर लेना किसी तरह से कोई भी समाधान नहीं हो सकता है। तो जो मैंने 3-4 छोटे मोटे उपाय बताए हैं, आप उसको रेगुलर वे में कीजिए, रोज रोज, एक दिन भी बिना गैप किए। तो देखिए किस तरीके से बहुत आसानी से आप बेड रॉटिंग से निकल सकते हैं। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी बिस्तर पर आराम नहीं, मतलब आराम तो हम रोज प्रतिदिन रात में सोने के लिए करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम बिस्तर पे हैं, ये आप आराम नहीं कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपका मन तन से ज्यादा थक चुका है और किसी भी प्रकार के संघर्ष को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं से बचने के लिए, छुपने के लिए इस बिस्तर का सहारा ले लेते हैं। भले ही वो अनकॉन्शियसली, अचेतन मन के ही कारण कर रहे हो या अनकॉन्शियसली कर रहे हो, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन आप समस्याओं से पलायन करने या छुपने के लिए करते हैं। ये खूबसूरत सा जीवन छुपने के लिए नहीं बना है। ये जीवन आपको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए बना हुआ है। तो छुपकर अपने कीमती समय को बिल्कुल बर्बाद करना उचित नहीं है। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है बहुतों को इसकी ज़रूरत हो और उन्हें जानकारी नहीं है, तो उनके इस अपने अंदर की लड़ाई लड़ने में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के उपयोगी टॉपिक पर मैं आपके लिए लाभदायक उपाय लेकर आऊँगी, जो आपके मेंटल हेल्थ को दिन प्रतिदिन बेहतर करता रहेगा। इस टॉपिक पर मेरा पूरा सीरीज होगा। ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने बेसिक जानकारी दी कि बेड रॉटिंग है क्या। बहुत जल्दी अगला वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको और भी इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह दूंगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जल्दी से जल्दी पार्ट 2 आपके सामने मैं लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।